नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए दिल्ली के लोगों को कई गारंटियां दी। अमेरिका ने सभी तरह की विदेशी सहायता पर रोक लगाते हुए अन्य देशों को दी जाने वाली अमेरिकी वित्तीय सहायता की समीक्षा का आदेश दिया। पुरुष हॉकी इंडिया लीग में शाची राड बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली एससी पाइपर्स से, जबकि जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब का सामना आज शाम ओडिशा के राउरकेला में वेदांत कलिंगा लांसर से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गई है। इसका लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत नागरिक कानूनों का मानकीकरण करना है। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए नियमों और विनियमों को मंजूरी दी थी। यूसीसी के अंतर्गत राज्य में धर्म की परवाह किए बिना अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर एक समान नियम होंगे और विवाह तथा लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नियमों यूसीसी पोर्टल के उद्घाटन के साथ ही समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो गई है। इसी क्षण से आज उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। इस तरह उत्तराखंड राज्य समान नागरिक कानून वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। गौरतलब है कि यूसीसी को 4 भागों में बांटा गया है: विवाह और तलाक, अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और विविध। ये संहिता पुरुषों और महिलाओं के लिए समान विवाह योग्य आयु, सभी धर्मों में तलाक के आधार, विवाह और लिव इन रिलेशन का समयबद्ध पंजीकरण अनिवार्य बनाती है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली का इस वर्ष का विषय है युवा शक्ति विकसित भारत। इस आयोजन में एनसीसी के 800 से अधिक कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता दर्शाई जाएगी। रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट भी भागीदारी होंगे। इसके अलावा मेरा युवा भारत तथा शिक्षा मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय से संबद्ध 650 से अधिक स्वयं सेवक भी रैली में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। प्रधानमंत्री मोदी ने 76वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए विश्व नेताओं को धन्यवाद दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि पिछले साल 75वें गणतंत्र दिवस पर श्री मैक्रों की उपस्थिति दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी और स्थायी मित्रता का महत्वपूर्ण पड़ाव थी। आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में साझा विश्वास और भरोसे के आधार पर भारत तथा आयरलैंड के बीच मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से संयुक्त अरब अमीरात की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी की समीक्षा और द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और संबंधों को नई गति देने का अवसर प्रदान करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 2 दिन की चीन की यात्रा पर कल पेइचिंग पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वे भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप मंत्री तंत्र की बैठक में भाग लेंगे। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मस्कट में संयुक्त आयोग की 11वीं बैठक में शामिल होने के लिए आज से 2 दिन की यात्रा पर ओमान में रहेंगे। इस दौरान वे ओमान के वाणिज्य, उद्योग और निवेश प्रोत्साहन मंत्री कैस बिन मोहम्मद बिन मूसा अल यूसुफ के साथ बातचीत करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी।
आगामी बजट में घरेलू तथा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं और राजकोषीय रणनीतियों की झलक देखने को मिलेगी। बजट में मजबूत बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर जोर देते हुए आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और राजकोषीय नियंत्रण पर ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। आकाशवाणी समाचार बजट पूर्व एक विशेष श्रृंखला में विशेषज्ञों और लोगों की उम्मीदों को सामने ला रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कृषि स्टार्टअप के संस्थापक यूसुफ रफीक ने कहा कि सरकार को जैविक खेती से जुड़े उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। My thoughts that I want to share with the union government regarding the budget is related to the ease of doing business, specifically ease of procuring within the organic sector. Now I am from Karnataka and I'm just taking for the sake of example, there are many farmers in Karnataka who are actually producing organic food items, but the problem is they are not certified. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली के लोगों के लिए 15 गारंटियों की घोषणा की गई। आज नई दिल्ली में श्री केजरीवाल ने बताया कि इन गारंटियों में रोजगार के अवसर, चिकित्सा उपचार के लिए संजीवनी योजना, हर महिला को प्रतिमाह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता और पानी के बकाया बिल माफ करना शामिल है। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। श्री केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर दिल्ली के लोगों से झूठे वायदे करने का आरोप भी लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। वरिष्ठ भाजपा नेता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि ये घटना राज्य में मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती है। श्री पात्रा ने अरविंद केजरीवाल से माफी मांगने को भी कहा। सबसे बड़ा घोषणा बाबा साहेब के प्रति सम्मान होता है। ये बीजेपी के प्रवक्ता के नाते मैं नहीं कह रहा हूं, मैं एक भारतीय के नाते कह रहा हूं। आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने साष्टांग हो, माफी मांगे, इस्तीफा दे। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रश्मि मिगलानी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को पहले ही नकार दिया है क्योंकि वो पहले किए गए अपने वायदों को पूरा करने में विफल रही है। पहले इन्होंने पुरानी तो कोई अपनी गारंटी पूरी की नहीं है। उसमें से एक यमुना की सबसे बड़ी गारंटी थी और ऊपर से फिर पानी के बिल की जहां तक ये बात कह रहे हैं तो पानी का बिल का इनको अब याद आ रहा है इलेक्शन के समय, ये कुछ ना करने वाले। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने जनवरी 2024 से इस वर्ष 26 जनवरी तक पंजाब सीमा पर 5 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया और भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले 30 पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा। बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक सतीश खंडारे ने कल अमृतसर में मीडिया को बताया कि बल ने इस अवधि के दौरान 101 भारतीय तस्करों को भी पकड़ा है। झारखंड के जामताड़ा जिले से झारखंड पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक एहतशाम वकारिब ने बताया कि इन अपराधियों ने देश भर में एक गिरोह बनाया है। गिरोह ने सरकारी बैंक खातों से डेटा का दुरुपयोग और उल्लंघन करके कुल 10 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की है। अमेरिका ने सभी तरह की विदेशी सहायता पर रोक लगाते हुए अन्य देशों को दी जाने वाली अमेरिकी वित्तीय सहायता की समीक्षा का आदेश दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के तहत यह कदम उठाया गया है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूच ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिका अब अन्य देशों को ऐसी कोई वित्तीय मदद नहीं देगा जिससे अमेरिकी लोगों को लाभ न पहुंचता हो। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने विदेश विभाग और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड के माध्यम से वित्त पोषित सभी अमेरिकी विदेशी सहायता को रोक दिया गया है। यूएसएड ने वर्ष 2023 में 58 देशों को लगभग 45 अरब डॉलर की सहायता दी थी। समाचार कक्ष से डेविड शर्मा। अमेरिका ने कोलंबिया पर लगाए गए सीमा शुल्क और प्रतिबंधों पर रोक लगा दी है।
कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने तनाव के बाद अमेरिका से कोलंबिया के अवैध नागरिकों को वापस लाने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति पेट्रो ने कल निर्वासित प्रवासियों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिसके जवाब में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के आयात पर 25% सीमा शुल्क लगा दिया था, जिसे 50% तक करने को कहा था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। और अब खबरें महाकुंभ से। प्रयागराज के महाकुंभ में आज गृहमंत्री अमित शाह ने त्रिवेणी में पवित्र डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई संत भी पवित्र स्नान में गृहमंत्री के साथ थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक महाकुंभ में भारत और दुनिया भर से आए लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने मेला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा कई साधु और संतों से मुलाकात की। मेले में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाकुंभ संपूर्ण विश्व को समानता और समरसता का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि यह महाकुंभ केवल तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि देश की विविधता, आस्था और ज्ञान परंपरा का भी संगम है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू भी आज त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करेंगे। महाकुंभ के दौरान अब तक 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ का मेला 26 फरवरी तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ क्षेत्र को आज से वाहन रहित क्षेत्र घोषित किया है। ये फैसला 29 जनवरी को आगामी अमृत स्नान के अवसर पर संभावित भीड़ के सुचारू प्रबंधन के लिए लिया गया है। बम्बई शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 760 अंक गिरकर 75,430 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 50 अंक गिरकर 22,858 पर था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे विद्यार्थियों में परीक्षा संबंधी तनाव से निपटना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की संयुक्त सचिव डॉक्टर श्वेता अरोड़ा और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजेश सागर परिचर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112342150 पर कॉल कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब खेल समाचारों के साथ हैं विशाल शर्मा। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। कल उसने कुआलालंपुर में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। हॉकी की बात करें तो पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आज शाम 6 बजे ओडिशा के राउरकेला में शराशी राड बंगाल टाइगर्स का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। एक अन्य मुकाबले में आज रात 8:15 पर जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब और वेदांत कलिंगा लांसर्स आमने सामने होंगे। वहीं कल महिला हॉकी इंडिया लीग में रांची में ओडिशा वॉरियर्स ने फाइनल में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से हराकर महिला हॉकी इंडिया लीग के पहले संस्करण का खिताब जीता। उधर नीदरलैंड्स में खेले जा रहे टाटा स्टील शतरंज मास्टर्स 2025 में कल ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानानंदा और विश्व चैंपियन डी गुकेश के बीच 8वें राउंड की तनावपूर्ण और दिलचस्प बाजी ड्रॉ रही। टेनिस में ओपन ओसिटानी टेनिस टूर्नामेंट में भारत के यूकी भांबरी और क्रोएशिया के इवान डोडिक की जोड़ी आज फ्रांस में पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में मार्क वॉलनर और जैकब श्टनाइटर की जर्मन जोड़ी से मुकाबला करेगी। मैच रात 8:40 पर शुरू होगा। वहीं इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज मोहन बागान सुपर जायंट का सामना बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के करियप्पा परेड मैदान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए दिल्ली के लोगों को कई गारंटियां दी।
अमेरिका ने सभी तरह की विदेशी सहायता पर रोक लगाते हुए अन्य देशों को दी जाने वाली अमेरिकी वित्तीय सहायता की समीक्षा का आदेश दिया। और पुरुष हॉकी इंडिया लीग में आज शाम ओडिशा के राउरकेला में सांची राढ़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली एसडी पाइपर्स से, जबकि जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब का सामना वेदांत कलिंगा लांसर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।